नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत लाइव और मैं आपके साथ हूं करुणेश कैथल। जैसा कि आपको पता है, इस समय हमारी टीम पूरे बिहार में चुनावी दौरे पे है। सभी जगहों से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने की हम कोशिश में लगे हुए हैं लगातार, और इसी क्रम में हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ के बारे में आप सुनकर दंग रह जाएंगे। वहाँ के ऐसा आपको प्रतीत होगा कि वह जो एक एरिया है, जिस विधानसभा क्षेत्र में हम लोग गए थे, वो वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये जो एक जगह है बिहार में, ये शायद ये इंडिया में है ही नहीं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास की बात करते हैं, बिहार के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको पहुँचने के लिए सबसे पहले तो इतनी मशक्क़त करनी पड़ेगी कि आप दोबारा वहाँ जाने का नाम नहीं लेंगे। बड़े बड़े नेताओं के पास तो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से वो कहीं भी लैंड कर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग किस तरीके से गए थे ये पीछे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये जो आप तस्वीरें पीछे देख रहे हैं, यह उस समय की है जब हम बिहार के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। घुसने की कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देख सकते हैं हमारी जो 4 पहिया गाड़ी थी, अल्टो कार से हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि राघोपुर को अपना गढ़ मानने वाले लालू प्रसाद यादव जी ने भी पहले 15 साल यहाँ पे राज किया है। चाहे तो उनका शासनकाल हो या फिलहाल में जो ये दम भरते हैं कि पिछले 15 सालों में बिहार में उन्होंने बहुत विकास किया है, इनके शासनकाल में भी राघोपुर जाने के लिए अभी तक एक पुल का भी निर्माण नहीं किया गया है। राघोपुर क्षेत्र में जाने के लिए चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, स्कॉर्पियो चले जाएं, अल्टो चले जाएं, बाइक से जाएं, पैदल जाएं, या आपके पास ट्रैक्टर हो, हर चीज़ को आपको पहले एक नाव पे सवार करना पड़ेगा। नावें हालांकि बड़ी बड़ी बनी हुई है, वो भी लकड़ियों की बनी हुई जुगाड़ू नाव है। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा स्टीमर हो, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा सुविधा मुहैया करा गया हो, ऐसा भी नहीं है। जो वहाँ के छोटे बड़े जो नाविक हैं, उन्होंने बड़े बड़े नाव बना रखे हैं और उस नाव में ट्रैक्टर तक को लाद करके और इस पार से पहले तो उस पार कराया जाता है। और इस बीच कितनी दिक्कतें आती हैं ये आपको पीछे हमारे स्क्रीन में दिख रहा होगा, और विस्तार से हम आपको दिखाते हैं कि इधर से तो मेरा तो हिम्मत जवाब दे दिया। मैं ड्राइविंग चूँकि कर रहा था तो मेरा तो हिम्मत जवाब दे दिया। मैंने नाविक को बोला कि भैया किसी ड्राइवर का व्यवस्था करो जो बराबर गाड़ी नाव के ऊपर चढ़ाता हो उतारता हो, उसको हम कुछ पैसे दे देंगे। और फिर उसने अरेंज किया एक ड्राइवर का, और वो ड्राइवर हमारी अल्टो कार को नाव के ऊपर चढ़ाया। ये तो होगी इधर से जाने की बात। इसके बाद जब उधर से हम आ रहे थे, रात के करीब 7:30-8 बज चुके थे, हमें राघोपुर से वापस लौटने के क्रम में हमें ड्राइवर नहीं मिला। उस समय कोई ड्राइवर ऐसा नहीं मिला जो नाव के ऊपर चढ़ा सके। मैंने खुद हिम्मत दिखा करके धीरे धीरे किसी तरीके से भगवान का नाम लेकर के और ड्राइविंग सीट पे बैठा, स्टीयरिंग को संभाला और धीरे 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 करके नाव पर अपने अल्टो कार को सवार किया। और फिर बड़ी मशक्क़त के साथ, सवार करने में इतनी परेशानी नहीं आती है, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है, जब नाव से जब उतारते हैं कार को, उस समय बड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है जो ढलान जो होता है, जो ऊपर बांध के ऊपर आपको पहुंचना है और नाव आपको नीचे छोड़ेगी, तो नीचे से जो ऊपर एकदम से जो जाने का जो रास्ता है, और ख़ासकर वहाँ की जो ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है, उसमें यह भी डर बना रहता है कि कहीं आपका पहिया
स्लिप ना करे, या मतलब दिक्कतें बहुत सारी है। हालांकि देखिए वहाँ राघोपुर आने जाने वाली जो जनता है वो तो इन सब चीज़ों से काफ़ी उनकी आदत में ये शुमार हो गया है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ का जो जीवन है, राघोपुर का जो जीवन है, जीवन यापन वो लोग कैसे करते हैं, इसका एक नमूना आपको इस हमारे इस सफ़र के दौरान, जो सफ़र हमारा देखेंगे, इसमें आपको मिल जाएगा। तो सीधे आइए हम आपको चलते हैं। हम जिस नाव पे सवार हुए थे उस नाव पे हमने कुछ जो 2-4 लोग थे उनसे भी हमने बात किया और दिखाने की कोशिश की कि वहाँ की जनता क्या सोचती है। उनको विकास से कोई सरोकार नहीं है, आज तक विकास हुआ ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं विकास क्या होता है। सरकारें आई गई, बस एक जातिगत राजनीति के तहत वहाँ के लोगों का विचार उसी अपने जातिवाद में उलझा हुआ है। और मैं एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से जो भी अभी की सरकार है या जो भी सत्तासीन नेतागण हमें देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे नीतीश बाबू सीएम बने अगले, चाहे तेजस्वी बाबू बने, चाहे पप्पू यादव जी बने, चाहे पुष्पम प्रिया जी बने, एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा हाथ जोड़ करके, कृपया करके राघोपुर में प्रवेश करने के लिए एक ठोस पुल का निर्माण जरूर होना चाहिए। अगर आप पूरे देश में पुल का निर्माण कर रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, तो फिर राघोपुर के लिए क्यों नहीं? राघोपुर की जनता ने क्या बिगाड़ा है आपका? आइए देखते हैं। नाव पे सवार होकर हमने जो 2-4 लोगों से बात की, उनकी राय, और जब हम वहाँ से वापस कैसे आए, ये पूरा फुटेज इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। देखिए, धन्यवाद। और इस वक्त जैसा कि आपको नज़ारा नज़र आ रहा होगा, हम लोग पीछे आपको जरूर हमारी गाड़ी नज़र आ रही होगी, लेकिन ये गाड़ी किस चीज़ के ऊपर सवार है ये भी मैं चाहूँगा कि आपको दिखाया जाए। जरा थोड़ा नीचे करके दिखाइए किस चीज़ पे सवार है। और सामने ये कौन सा गंगा नदी है? ये गंगा नदी है और हम लोगों को जाना है इस वक्त राघोपुर के तरफ। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र जाना है, जहाँ से खुद मुख्यमंत्री के पद के दावेदार तेजस्वी यादव खड़े हैं और बड़े बड़े दावे सभी नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने 15 साल राज किया है बिहार में, और इससे पहले 15 साल राजद की सरकार भी रही है, लालू यादव, राबड़ी देवी, सभी लोग सरकार रही है। लेकिन बहुत ही दुखद बात है कि इस गंगा नदी को पार करने के लिए अभी तक यहाँ किसी ने इस पर पुल बनाने के बारे में नहीं सोचा। यहाँ पे कुछ जो इस ओर से उस ओर जाने के लिए नाव पे सवार है, हमारी तरह जिस तरीके से हम अपने 4 पहिया वाहन को लेके खड़े हैं, इसी तरीके से कुछ लोग यहाँ बाइक और बहुत सारे सामान के साथ यहाँ पे खड़े हैं। सबसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और आपको कुछ इन लोगों से बताते हैं। आइए भैया, इधर आइए, आप ही से शुरू करते हैं। अरे आइए ना, सिंपल सा बात करना है, सिंपल सा बात करना है। इधर आइए ना, आइए, आप इधर आइए, नाव है, आराम से आइएगा, देख करके आइएगा। पहले तो अपना नाम बताइए। शिव शंकर यादव। अभी कहाँ आए थे और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? पटना सिटी आए थे, राघोपुर जा रहे घर पर। आए कैसे थे? आए थे टेम्पू से। टेम्पू से मतलब कैसे पार करके आई हुई? पहले नाव से आए? पहले नाव पार करके आए थे, फिर टेम्पो पे सवार हो? फिर टेम्पू, वापस जाने के लिए नाव से जाना? फिर नाव पर चढ़ करके जाना पड़ता है हम लोग का। तो नाव पर एक तो पहले बताइए कितना पैसा लगता है आने जाने में और कितना समय लगता है? कम से कम आधा घंटे डिटेंशन होगा और 5-10 रुपया भाड़ा लगता है एक आदमी का। अच्छा, हाँ। चलिए, भाड़ा तो चलिए कुल मिला के सस्ता ही है, भाड़ा कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब से आप जन्म, आपका घर कहाँ है ये बताइए? राघोपुर प्रॉपर। राघोपुर में। हाँ, तो जब से आपका जन्म हुआ होगा तब से आप नाव से ही आ रहे जा रहे हैं? तब से नाव से ही आ रहे जा रहे हैं आज तक। तो इसमें इतना सरकार इस बीच में आया गया, ये सब बोले नीतीश जी पुल देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं, ऐसा ही खाली बोल रहे हैं, जुमलाबाजी चल रहा है। जुमलाबाजी चल रहा है। जुमलाबाजी चल रहा है। आज नीतीश जी बोल रहे हैं विकास कर दिए। बहुत विकास कर दिए, घर घर दारू बेचवा दिए।
अच्छा, घर घर दारू होम डिलीवरी हो रहा है। चलिए दारू तो खैर पूरे बिहार में लोग कह रहा है कि घर घर डिलीवरी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आज हम आए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर जैसे हमने ये अपना फोर व्हीलर हमने अपना इस नाव के ऊपर सवार किया है, मेरे अंदर तो हिम्मत भी नहीं थी। ये भाई साहब, एक ड्राइवर साहब अंदर जो बैठे हुए हैं, इनसे हमने रिक्वेस्ट किया और इन्होंने इस गाड़ी को इसके ऊपर ड्राइव करके लाया है इन्होंने। अच्छा भैया आप ही बताइए, कितनी गाड़ी को अभी तक चढ़ाए हैं इस पर? 50-60 हो के चढ़ा चुके हैं। अच्छा, तो हमेशा मतलब गाड़ी ऐसा ही लोग ले जाता है, फोर व्हीलर? जी हाँ, ऐसा ही ले जाते हैं। इसमें तो खतरा भी रहेगा। हाँ, खतरा ये है, सोच समझ के चढ़ाना पड़ता है। बताइए, सोच समझ के चढ़ाना पड़ता है, बहुत खतरे वाली बात है। समझ लीजिए कि एक जान जोखिम में डाल करके हम लोग इस चीज़ को पार कर रहे हैं। इधर आइए, एक चाचा जी भी हैं। नहीं ठीक है, हेलो। हाँ चाचा जी, की नाम भेल अपने के? हमर नाम संजीवन ठाकुर। संजीवन ठाकुर, तो हमेशा नावे से अबे जाइले? हमर जन्म भेल तहिए से, आई से। तो कल्ला न बनवैसिन पुल? है सरकार जितना अबैसिन, पुल कल्ला न बनवैसिन? हमरा कोई शक्ति है बताओ? तो अपने के शक्ति ना है तो केकरा शक्ति है? वोट देवे के शक्ति अपने के पास है। निम्मन आदमी के शक्ति है, हमरा कथी है? वोट देले ही ना? हाँ वोट दे। कथी सोच के वोट देले? की करिए, संसार दे हमू दे, हम की करी? संसार दैसी तो अपना हो देले। एगो जो पारा जो दरिया में हेल जाते जो सब हेल जाए, इन्हें क्या सोचे है? हम की कर सके? हम ठाकुर हिला, गरीब आदमी हिला, कमाता खाता हिला, 2 पैसा की आमदनी है, की कर? मतलब कुल मिलाकर के विकल्प नहीं है। एक बार हम चाहेंगे, ये नाव चल चुकी है हमारी, हम लोग हिल भी रहे हैं नाव के ऊपर। मैं चाहूँगा कि एक बार ऐसे करके पूरा दिखा दीजिए नज़ारा, एक बार क्या नज़ारा है, और अपनी गाड़ी भी ज़रा दिखाइए एक बार कि किस तरीके से हम लोग। और एक चीज़ बात बोलूँगा कि जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुलेआम चल रहा है सर। वो तो उसके लिए तो खैर देखिए, चुनाव आयोग ने भी नहीं सोचा। जितने आप देख लीजिए नेता लोग अपना सभा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कोरोना का पालन किया जा रहा है, डिस्टेंसिंग का? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इससे पहले भी एक नाव गई है, उस नाव को मैंने खुद प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उसमें लोगों पे लोग चढ़े हुए थे, एक दूसरे से बिल्कुल इतने सटे हुए थे। अभी देखिए हम लोग भी मजबूरी है कि हमारे पास जगह नहीं है, आप नीचे देख सकते हैं। मैं अभी मुद्दे पे आता हूँ। कोरोना वरोना तो सब है, मुद्दा यही है कि स्वतंत्रता हम लोग पा चुके हैं 1947 में शायद, है ना, लेकिन अभी तक इस गंगा नदी के ऊपर पुल नहीं बना है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। नीतीश जी जरा सोचिए आप भी, और जो भी आने वाली सरकार होंगी या जो भी बनेंगी, आप भी सोचिएगा। धन्यवाद, देखते रहिए नेशनल भारत लाइव। धन्यवाद, आपने हमारे इस फुटेज को झेला, हमें देखा, और अगर कहीं से भी आपके दिल में एक दर्द उठा हो यहाँ की जनता के लिए, तो आप सभी कमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके उन सत्तासीनों तक पहुँचाने का कोशिश करें जो यह दम भरते हैं कि उन्होंने इंडिया में, भारत में और बिहार में बहुत विकास किया है। इतना विकास कर दिया कि अब उन्हें विकास की कोई ज़रूरत ही नहीं लग रही। धन्यवाद। नेशनल भारत लाइव, सच दिखाते हैं डंके की चोट पर।